नमस्ते फैमिली। 3 महीने की मेहनत, डिसिप्लिन एंड पेशेंस के बाद फाइनली मैंने अपने आप को मिरर में ऐसे देखा जैसे मैं कभी सपने में सोचता था। कैलोरी डेफिसिट क्या है, कितना कार्डियो करना है, ये सब तो इंस्टाग्राम के रील्स पे देखने को मिल ही जाएगा। मैं आपके टाइम वहाँ रिपीट करके वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो फैट लॉस के टाइम पे एक्चुअली काम आएगी, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। अगर आप फैट लॉस में स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद इनमें से कोई चीज आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कआउट की। फैट लॉस के टाइम पे लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो अपना ट्रेनिंग स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। लोग यूजुअली कार्डियो बढ़ा देते हैं एंड वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते एंड उन्हें लगता है कार्डियो से ज्यादा जल्दी फैट लॉस होगा। लेकिन सच यही है कि फैट लॉस के टाइम पे भी आपका ट्रेनिंग माइंडसेट बिल्कुल बल्क जैसा ही होना चाहिए। वॉल्यूम यानी सेट्स और रैप्स थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी थोड़ा डाउन रहेगी, पर इंटेंसिटी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। हर सेट आपको फेलियर तक पुश करना है जैसे बल्क में आप करते हो। फैट लॉस के टाइम पे मैं एक चीज अपने माइंड में रखता हूँ कि मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, मसल लॉस नहीं। इसीलिए चाहे मैं पीक वीक में हूँ, मेरा वर्कआउट में उतना ही एग्रेशन रहता है। सिंपल एग्जांपल, अगर बल्क के टाइम पे आप 4 सेट करते थे तो कट के टाइम पे आप 3 सेट्स कर सकते हो, पर उस 3 सेट्स को इतना अच्छे से मास्टर करो कि आपके लास्ट सेट्स में डंबल हाथ से गिर जाए। ऐसा इंटेंसिटी आपको आपके कट में देना चाहिए। अब बात करते हैं डाइट की। देखो, कैलोरी डेफिसिट में रहना ये तो ऑब्वियस है, पर उस डेफिसिट को ऐसे फूड से फील करो जो आपको ज्यादा देर तक फुल रखेगा। प्रोटीन हाई रखो। प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए नहीं होता, ये आपको ज्यादा देर तक फुल रखेगा। अगर आप हाई प्रोटीन खाते हो तो आपके क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैं एक छोटा सा हैक शेयर करता हूँ। जब भी मुझे बीच में भूख लगती थी, मैं ऑलवेज 0 शुगर वाला च्युइंगम चबाना स्टार्ट कर देता था। सुनने में छोटा लगता है, पर ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि कुछ तो पेट में आ रहा है। और एक बात, ऐसा फूड चुनो जो आप एंजॉय करो, वरना 2 हफ्ते बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं स्लीप पे। मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो सबको पता है, पर प्रॉब्लम यही है कि इसको जानते सभी है पर कोई भी सीरियस नहीं लेता। फैट लॉस के टाइम रिकवरी का मतलब है आपके मसल को प्रिजर्व करना, हार्मोन्स को स्टेबल रखना और वर्कआउट के लिए एनर्जी बनाए रखना। अगर आपने जिम में अपना 100% दिया, डाइट भी सही रखा, पर स्लीप को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया तो आपके प्रोग्रेस बिल्कुल हाफ हो जाएंगी। मैं खुद फैट लॉस के टाइम पे 7-8 घंटे की स्लीप प्रायोरिटी में रखता हूँ। और हाँ, सिर्फ घंटे नहीं, क्वालिटी भी। फोन लेके बेड पे मत जाओ, नींद से पहले एकदम शांत हो जाओ, वरना नींद तो आ जाएगी पर आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, माइंडसेट पे। फैट लॉस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मतलब रिजल्ट स्लो आएगा, कभी कभी तो लगेगा कि प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। मुझे याद है कट के 2 से 3 हफ्ते कुछ ऐसा था कि वेट स्केल पे मेरा वेट बिल्कुल सेम ही था। उस टाइम लगता था शायद मैं गलत कर रहा हूँ, पर यही वो मोमेंट है जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं या फिर अपने प्लान पे स्टिक रहते हैं। आपको मेंटली रेडी होना होगा कि हर दिन आपको विजिबल रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। कभी कभी आप अपने रिफ्लेक्शन देख के डिमोटिवेट हो जाओगे, पर प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ता है। मैं एक चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पर अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो वो आएगा ही। और एक टिप्स, प्रोसेस को रिकॉर्ड करो, फोटोस लो, मेजरमेंट लो, क्योंकि मिरर कभी कभी झूठ बोलता है पर नंबर्स नहीं। तो फैट लॉस का फंडा एकदम सिंपल है, ट्रेन हार्ड जैसे आप बल्क पे हो, डाइट को स्मार्टली चूज करो एंड रिकवरी को इग्नोर मत करो, और अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि डिमोटिवेशन भी आपका कुछ ना बिगड़ पाए। सिंपल लगता है पर मुश्किल है, और जब मुश्किल चीजें आप कर लोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। कीप पुश योर लिमिट, सी यू टुमारो।